मूसा और रेहाम अब घर छोड़कर जाने वाले हैं। टीटी का अब बुरा वक्त शुरू होने वाला है। इस ड्रामे की मुकम्मल स्टोरी डिस्कस करने वाली हूँ मैं आज की वीडियो में। ड्रामा सीरियल बिस्मिल में टीटी मासूमा की बातों में आकर अपनी ही बीवी और अपने बेटे से ऐसा रवैया इख्तियार करेगा कि ये दोनों इसको छोड़कर चले जाएंगे। इधर मासूमा अब टीटी के घर आ जाएगी और फिर टीटी का बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तौकीर का ये बदला रवैया देखकर रेहाम घर छोड़कर जाने वाली होगी तो तौकीर इससे कहेगा कि अगर तुम आज भी चाहो तो आज भी मैं राजी हूँ तुम्हें अपने साथ रखने के लिए। लेकिन इस बार रेहाम और मूसा दोनों ने घर छोड़ने का फैसला कर ही लिया क्योंकि टीटी का रवैया बहुत ज्यादा दिन ब दिन इनके साथ खराब होता जा रहा है। रेहाम इससे कहेगी कि कदम एक बार घर से निकल जाएं और किसी और की दहलीज पर नक्श छोड़ आए तो बार बार सवाल करना बेकार होता है। इधर जब मूसा को पता चलना है कि इसके बाप ने इसकी शादी में आने से ही इनकार कर दिया, वो अपनी माँ से कहेगा कि बेटे की शादी में बाप नहीं आएगा तो लोग तरह तरह के सवाल करेंगे। इसकी माँ इसको बताएगी कि अभी से तुम्हारे बाप ने ये कहना शुरू कर दिया है कि मूसा अपने बलबूते पर अपनी शादी करे, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। ये सारी बातें सुनकर एक दफा फिर मूसा बहुत ज्यादा हर्ट होगा। तौकीर मासूमा की खातिर अपने ही बेटे को अपनी कंपनी से निकाल देगा और ये शर्त रखेगा कि अगर वो मासूमा से माफी नहीं मांगेगा तो उसको पहली वाली पोजीशन नहीं मिलेगी। इधर मासूमा की माँ इसको उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाने में मसरूफ अमल है। वो मासूमा से कहती है कि ठीक कहते हैं कि जो जंग में पहला वार टिका कर करता है जीत इसी के हक में आती है। इसने शुरू से ही मासूमा की तरबियत ही ऐसी की है। इसने शुरू से इसको हक और सच का साथ देना नहीं सिखाया बल्कि शुरू से ही इसको लालच और फ्रॉड सिखाया। इसी की तरबियत की वजह से मासूमा आज इतनी लालची और शातिर बन गई है। मासूमा जो कि सिर्फ नाम की ही मासूमा है, शुरू से ही इतनी ज्यादा लालची और फ्रॉड किस्म की दिखाई गई। पहले बेटे पर डोरे डालती रही, मूसा ने जब इसको घास नहीं डाली तो बाप के पीछे लग गई। आखिर अपने से बड़ी उम्र के बंदे के साथ शादी करके सबकी जिंदगी हराम की हुई है। अपने बाप की मौत की जिम्मेदार भी ये खुद ही है। एंड पर जाकर इसको ये रियलाइज जरूर होगा। लेकिन टीटी की आंखों के आगे अभी सिर्फ मासूमा की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। इसे मासूमा का लालच और खुदगर्जी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। तौकीर ने एक लालची लड़की के लिए अपने ही बेटे और बीवी को खुद से दूर कर लिया। तौकीर जब मासूमा को घर ले आएगा और ऑफिस में भी ये शर्त रखेगा कि ऑफिस में मूसा को पहली वाली पोजीशन तब मिल सकती है कि वो मासूमा से माफी मांगे, तो इस बार रेहाम और मूसा दोनों घर छोड़कर चले ही जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मूसा अपने फियांसे को सब कुछ साफ साफ बता देगा तो वो अपने बाप से कहकर मूसा को ऑफिस में जॉब भी दिलवाएगी। दोनों माँ बेटा खुशी खुशी रहने लगेंगे और अपनी लाइफ में सेट हो जाएंगे। लेकिन इधर तौकीर मासूमा के हाथों होने वाला है बर्बाद। ये दोनों हाथों से मासूमा और इसकी माँ पर पैसा लौटाएगा और मासूमा आखिरकार ऑफिस में भी अपनी जगह बना ही लेगी। दोबारा से ऑफिस ज्वाइन करेगी और ऑफिस में बहुत बड़ा फ्रॉड करके सारी प्रॉपर्टी अपनी। इस ड्रामे के एंड पर तौकीर बिल्कुल खाली हाथ रह जाएगा। इसके पास ना इसकी मुखलिस बीवी होगी, ना बेटा होगा और ना ही पैसा, तो ये बिल्कुल खाली हाथ रह जाएगा। तब जाकर इसको अंदाजा होगा कि जो असल और मुखलिस रिश्ते होते हैं इनको किस तरह खुद से दूर किया जाता है। मासूमा के तौकीर की जिंदगी में आते ही इसने फौरन से उसको अपने जैसा सेल्फिश बना लिया। हालांकि शुरू से ही पहले वो अपने बेटे को अहमियत देता था और अपनी बीवी को, बाद में अपनी ज़ात को। लेकिन जैसे ही मासूमा इसकी ज़िंदगी में आई उसने इसको बिल्कुल अपने जैसा लालची बना लिया। एंड पर इसी तौकीर को अपने बेटे और बीवी की ज़रूरत पड़ेगी। यही मूसा अपने बाप का दोबारा से साथ देगा, मासूमा को जेल करवाएगा। फिर तौकीर को इनकी कदर आएगी कि किसी गैर की खातिर अपने मुखलिस रिश्तों को कभी भी नहीं ठुकराना चाहिए। हालांकि दूसरी शादी कोई जुर्म नहीं है, लेकिन दूसरी शादी के बाद इस तरह चेंज हो जाना और अपनी पहली बीवी और बेटे को बिल्कुल इग्नोर कर देना और इनको तरह तरह की बातें सुनाना, बिल्कुल चेंज हो जाना और सेल्फिश हो जाना, ये बिल्कुल
गलत है। यहाँ मुझे मूसा की भी एक बात बहुत ज़्यादा गलत लगी। हाँ, ये सच है कि वो अपने बाप की मोहब्बत को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव था और अपनी माँ से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, अपनी माँ की जगह किसी और को नहीं दे सकता था, लेकिन बार बार वो अपने बाप की ज़िंदगी में इस तरह मदाखलत करता रहा और बार बार मासूमा को इतना ज़्यादा बेइज्जत करता रहा। ये बिल्कुल गलत था और अपने बाप पर इस तरह हुक्म चलाना इसका हक नहीं बनता था। इधर इस ड्रामे में ये भी दिखाया गया है कि हमेशा शौहर को ही बीवी पर हुक्म नहीं चलाना चाहिए। जिस तरह का रवैया रेहाम का अपने शौहर के साथ हो गया था वो भी बिल्कुल गलत था, इसलिए वो दूसरी लड़कियों की तरफ माइल होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि रेहाम ये समझ बैठी थी कि अब वो बूढ़ी हो गई है, अब इसको अपने शौहर के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए और इसे इतनी तवज्जो और मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है। हालांकि उसको उतनी ही मोहब्बत और तवज्जो की ज़रूरत थी। यही मोहब्बत और अटेंशन ढूंढने के लिए वो बाहर निकला और मासूमा जैसी लालची लड़की के हाथों ट्रैप हो गया। और इस ड्रामे में ये भी दिखाया गया जो मासूमा जैसे लालची लोग होते हैं एंड पर उनके साथ क्या होता है, जो हर नाजायज तरीके से अमीर होना चाहते हैं एंड पर उनके साथ यही होता है जो मासूमा का हाल होने वाला है। मासूमा जैसे लोग कॉम्प्लेक्स के मारे होते हैं उनके साथ एंड पर बहुत बुरा होगा और इनका लालच इनको जलील करवा के रख देगा और मासूमा की माँ भी बिल्कुल अकेली रह जाएगी, क्योंकि इसने शुरू से ही अपनी बेटी को गलत सही की पहचान ही नहीं करवाई। अब जाकर इस ड्रामे की कुछ ही एपिसोड्स बाकी हैं। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि इस ड्रामे का एंड कुछ यूं होगा जिस तरह मैंने आपको बताया। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।